माना कि दीक्षा में ही परमानेंट सुख है और उसके लिए तैयारी भी जरूरी है, तो फिर अभी से ही क्यों? जब बड़े हो जाए, रिटायरमेंट की एज आ जाए, तब जाके दीक्षा ले सकते हैं। अरे अपने बच्चों को बड़ा कर लो, उनकी शादी कर लो और उसके बाद जब थक जाओ तब दीक्षा ले लो और तब जब माला करने लग जाओ। लेकिन बच्चों को ही क्यों इतना जल्दी तैयार कर लेते हैं और दीक्षा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं? आपको पता है, एक पौधा जब छोटा होता है तब उसे अगर निकालने की कोशिश करे तो आराम से निकल जाता है। वही पौधा जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वो जब एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है तब हम कितनी भी कोशिश करें उस वृक्ष को उसके जड़ से हम अलग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह बच्चों के भी मन में हम बचपन में ही जो आदत डाल देते हैं वो उसको आराम से अडॉप्ट कर लेता है, और थोड़े बड़े होने के बाद अगर आप कुछ भी संस्कार उनको देने की कोशिश करेंगे तो वो शायद आपके हाथ में नहीं रहेगा। इसीलिए हम बचपन से ही कोशिश करते हैं कि बच्चों में अच्छी आदतें डालें। अभी तक तो उसकी एज ही क्या है और उसने दुनिया देखी ही कहाँ है जो अभी से दीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने कभी बच्चों के हाथ में मोबाइल देने से पहले सोचा है कि उसकी ये राइट एज नहीं है? अभी तो उसे बोलना भी नहीं आता है, उसके पहले आप उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। आप बच्चों को नेटफ्लिक्स फ्रीली दे देते हैं कि आपको जो करना है करो। आपने कभी नजर भी रखी है कि उसमें वो कैसे कैसे सीन्स देख रहा है? आप बच्चों को मार्शल आर्ट्स में तो मास्टर बना लेते हैं और उसके बाद गर्व से बोलते हैं कि ही इज वेरी गुड एट मार्शल आर्ट्स। आपने कभी सोचा कि इस एज में वो उस मार्शल आर्ट से क्या क्या कर लेगा? बच्चों को वैसे तो स्कूल जाने की भी इच्छा नहीं होती है, वो रोते रोते ही स्कूल जाता है, पर कभी आप बोलते हो कि भाई नहीं, मेरे बच्चे की इच्छा नहीं है तो मैं उसको घर पे ही रख लूं, फिर भी आप जबरदस्ती भी उसको स्कूल भेजते हो। इसमें तो उसका फ्यूचर है ना, तो भेजना ही पड़ेगा। अच्छा, वहाँ पे आपको फ्यूचर दिखता है और यहाँ पे आफ्टर दीक्षा उसका फ्यूचर कितना अच्छा होगा, कितना ब्राइट होगा, वो कभी सोचे हो आप? फिर भी मैच्योरिटी तो आनी चाहिए ना, अगर कुछ भी कर दिखाने के लिए। मैच्योरिटी? आपको पता है, अभिमन्यु अभी तो माँ के गर्भ में था, उसने जन्म भी नहीं लिया था। माँ के गर्भ में ही उसने युद्ध का चक्रव्यूह कैसे भेदना सीख लिया था। इसका मतलब बच्चे तो गर्भ में ही एनफ मैच्योर्ड रहते हैं सब कुछ सीखने के लिए, सब कुछ समझने के लिए। आप तो गर्भ से भी बाहर निकलने के बाद 8 साल के बाद जो दीक्षा दी जा रही है उसमें आपको बोल रहे हो कि आप वो राइट एज नहीं है दीक्षा की, या फिर वो मैच्योर्ड नहीं होते हैं। धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को द्रोणाचार्य के पास क्या बचपन में ही नहीं भेजा था क्षत्रिय ज्ञान के लिए? क्या वो उनकी राइट एज थी उस समय? वहां पे तो उन्होंने तलवार हाथ में थमा दी थी, यहाँ पे तो हम दीक्षा देख के उनके हाथ में रजोहरण थमा रहे हैं, और रजोहरण से तो उनका कल्याण निश्चित ही है। कल्याण होगा या नहीं होगा ये किसने देखा है? मैं आपको लगभग 2600 साल पुरानी एक घटना सुनाती हूँ, जब साक्षात महावीर स्वामी परमात्मा विद्यमान थे। उन्होंने एक छोटे से बालक को दीक्षा दे दी थी। आपको उनका नाम शायद पता ही होगा। अयमुत्ता मुनि के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और उन्हीं अयमुत्ता मुनि से एक गलती हो गई थी और उसका पश्चाताप करने के लिए वे जब समवसन में गए तब पश्चाताप मात्र से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान कोई एज की क्राइटेरिया नहीं देखता कि ही इज जस्ट 8 years old तो उसको केवल ज्ञान नहीं देना चाहिए, कि 18 जो गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी एज बनाई है उसके बाद ही केवल ज्ञान देना चाहिए। ऐसा कोई क्राइटेरिया केवल ज्ञान ने नहीं रखा है। केवल ज्ञान के लिए राइट एज तो वही है जब उनके सारे कर्म क्षय हो जाए। तब जब 8 years old बच्चा जब दीक्षा लेता है और उन्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो आज के काल में जो बच्चे दीक्षा लेते हैं तो उनका कल्याण क्यों नहीं हो सकता है? अरे वो तो भगवान महावीर स्वामी थे ना, तो उनको पता था कि किस बच्चे को केवल ज्ञान होने वाला है और किसको नहीं। तो फिर अभी कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि इन बच्चों को दीक्षा देना है और इनका कल्याण हो ही जाएगा? अगर आपको पता नहीं हो तो आज प्राय जितने भी बड़े आचार्य भगवंत या गच्छाधिपति जी है ना, उन सब ने अपने बाल वय की उम्र में ही दीक्षा ली थी। गच्छाधिपति श्री जयघोष जी महासाब, उन्होंने भी छोटी उम्र में दीक्षा ली थी। पूज्य नर रत्न सुरेश्वर जी महासाब, उन्होंने भी छोटी उम्र में दीक्षा ली थी। और आयम्बिल के महान तपस्वी पूज्य नवरत्न सुरेश्वर जी महासाब, उन्होंने भी अपनी छोटी उम्र में ही दीक्षा ली थी। आपको शायद गिरनार तो पसंद ही होगा। हाँ, गिरनार तो पसंद है मुझे भी। और ये गिरनार किनके कारण हमारे हाथ में है? पूज्य बप्पा भट्ट सुरेश्वर जी महासाब, अगर उन्होंने गिरनार का उद्धार नहीं करवाया होता तो शायद आज ये नेमिनाथ परमात्मा, आज ये गिरनार का शिखर हमारे हाथ में नहीं होता। एक तरफ तो आप बाल दीक्षा का विरोध करते हो और दूसरी तरफ
जो बाल दीक्षा लेके बड़े महात्मा बन के बड़े बड़े काम करते हैं, उनका तो आप भरपूर फायदा उठाते हो। आज तो जिसको पंचेंद्रिय भी नहीं आता, वो उन बाल मुमुक्षुओं की निंदा करते हैं जिन्होंने अनेकों शास्त्र ग्रंथों का अभ्यास कर लिया होता है, जिनका नॉलेज एक अलग ही लेवल का होता है। अगर आपको बाल दीक्षा की निंदा करनी ही हो तो फिर आप गिरनार जाना बंद कर लीजिए। आखिर गिरनार भी हमारे हाथ में एक उन्हीं महात्मा के कारण है जिन्होंने बाल वय में दीक्षा ली थी। नहीं, गिरनार तो हमारा है, गिरनार को हम कभी नहीं छोड़ सकते। फिर आप जब मूवीज में छोटे एक्टर्स एक्ट्रेस को देखते हो तब उन्हें देखकर तो आप प्रशंसा करते हो, उनको तो प्रेज करते हो, और यहाँ पे जब छोटे बच्चे कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तब उनकी निंदा करते हो। ठीक है, तो तुम्हारी बात मान लेते हैं कि बाल दीक्षा भी सही है और बाल दीक्षा जरूरी है किसी के कल्याण के लिए, लेकिन व्हाट अबाउट द जेंडर रेट? ऑलरेडी लड़कियां इतनी कम है और इतनी सारी लड़कियां अगर ऐसे ही दीक्षा ले लेंगे तो लड़कों को लड़कियां तो वैसे भी नहीं मिल रही है, तो फिर धर्म आगे कैसे बढ़ेगा? जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।